छपा के रखो एड्रेसेस के, जहां आप रहते हो वहां के सेंटर्स की एड्रेस हो, यहां जाकर अनुभव करो। कार्ड तो दे ही सकते हैं, जब पर्चा लिख करके देते हो यह दवाई लेना, यह दवाई लेना, तो पर्चा देने के समय ये कार्ड भी दे सकते हो ना। 2, हो सकता है कोई कोई को तीर लग जाए, क्योंकि डॉक्टरों की बात मानते हैं, और टेंशन तो सभी को होता है। एक प्रकृति की तरफ से टेंशन, परिवार की तरफ से टेंशन, अपने मन की ही तरफ से टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ की दवाई ये है, और हॉस्पिटल ये है। ऐसा कुछ उनको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो तो क्या होगा, आपकी सेवा के खाते में तो जमा हो जाएगा ना। ऐसे कई करते भी हैं, जो नहीं भी करते हो वो भी करो। डबल डॉक्टर हो, सिंगल थोड़े ही हो। डबल डॉक्टर हो तो डबल सेवा करो। सब अपने अपने स्थान पर सेवा में ठीक हो, कोई खिटखिट तो नहीं है, सब ठीक हो। अच्छा, जो ठीक नहीं होंगे वो हाथ तो उठाएंगे नहीं, उनको तो शर्म आएगा। लेकिन डबल सेवा से लौकिक सेवा भी ठीक हो जाती है, क्योंकि सेवा का भी बल है, जैसे योग का बल है, ज्ञान का बल है, दिव्य गुणों का बल है, धारणा का बल है, वैसे ही सेवा का भी बल है। चारों ही सब्जेक्ट में 100-100 मार्क्स हैं, तो चारों ही सब्जेक्ट बस 4 ही बल अगर जमा हो जाते हैं तो मार्क्स तो बढ़ जाएंगी ना। 60वां पेज। चलो कोई में 50 हो, कोई में 75 हो, लेकिन टोटल में तो बढ़ जाएगा ना। तो चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स जमा करते चलो। ये नहीं सोचो कि इसमें तो थोड़े मार्क्स हैं। कई बच्चे जवाब देते हैं, बाप कहते हैं ना चार्ट रखो, तो कहते हैं चार्ट रखने की कोशिश की, उस दिन तो चार्ट ही खराब हो गया, इसलिए हमने लिखा ही नहीं। अब ये भी तो एक बहाना है। अच्छा, चार्ट खराब है तो लिखने से और भी सुधरेगा ना। बातें बनाने में तो बहुत होशियार है, तो समझा। डॉक्टर्स को फर्स्ट नंबर में आना है या पीछे पीछे आना है? फर्स्ट में आएंगे ना। तो फर्स्ट में आने के लिए ये अटेंशन रखो, मार्क्स बढ़ाओ, क्योंकि वहां सत्युग में तो डॉक्टर से बनना नहीं है, राजा बनना है ना। आप राजयोगी हो तो राजयोगी हो, राजा बनना है तो अटेंशन भी रखना पड़ेगा। अच्छा, जो हार्ट का कोर्स कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। आपका हार्ट तो ठीक है ना? डॉक्टर्स कहाँ हैं?
तो डबल फायदा है। दवाई भी है और मेडिटेशन भी है। तो डबल खाता एक चुकतू होता है, एक जमा होता है। अच्छा फायदा है। अगर समझते हैं बहुत अच्छा है तो एक हाथ उठाओ। ये भी अच्छा टीचर्स है। अच्छे टीचर हैं तो रिसर्च भी अच्छी है। ऐसे ही ठीक हो जाए तो अच्छा है ना। ये भी देखो, कोई भी सर्च करते हैं तो ये भी क्या है, संकल्प शक्ति से ही इन्वेंशन होती है। कोई भी इन्वेंशन का आधार एकाग्रता से संकल्प शक्ति हो जाती है। इसलिए इन्हों को तो बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। मधुबन भी मिल जाता, बीमारी भी खत्म हो जाती और मेडिटेशन में भी बढ़ते जाते। अच्छा, बॉम्बे के सेवाधारी उठो, ये सेवा का चांस अच्छा लगता है। इसी बहाने से सेवा से ब्राह्मणों की पहचान मिलती है। ब्राह्मण परिवार में परिचय हो जाता है और बेहद में आने का चांस है। सेवा का बल भी कम नहीं है। देखो, जो भी पुराने जिनको दादियां कहते हो, इन्हों में एक्स्ट्रा बल है। किसका बल है? सेवा का। कोई को खांसी आई, बाजा खराब हो जाता है ना। और स्थापना में सेवा की है इन्होंने। आप सब जो यहाँ बैठे हो, वो आदि में इन्हों की मेहनत, सहन शक्ति, त्याग वृत्ति, इन्हों का फल आप हो। इस बात का फल जो इन्होंने त्याग किया, कब किया है? कब किया इन्होंने त्याग? दादियों की बात हो रही है, सुनो नहीं? आदि में, माने आदि में त्याग किया, उसका फल अभी मिल रहा है। आज में त्याग किया, उसका फल अभी मिल रहा है। और अभी जो त्याग करें तो उसका फल सत्य को मिलेगा। हाँ, संगम युग है ही प्रत्यक्ष फल देने का युग। पुरुषार्थ की इतनी तीव्रता होनी चाहिए। वैसे भी द्वापर युग से जो कर्म करते हैं, उनका भी नियम यही है। जो कर्म बहुत तीव्र गति से किया जाता है, तीव्र इच्छा शक्ति से किया जाता है, उसका फल तुरंत अगले जन्म में मिलता है। जो कर्म धीमी गति से किए जाते हैं, साधारण इच्छा शक्ति से किए जाते हैं, उन कर्मों का फल कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है। तो आप सब जो यहाँ बैठे हो, वो आदि में इन्हों की मेहनत, सहन शक्ति, त्याग वृत्ति, इन्हों का फल आप हो। इन्हों को बल मिला, आपको फल मिला। इन दादियों को सेवा का फल मिला, बल मिला। दादियों को सेवा का बल मिल गया। उस बल से अभी भी कार्य कर रही हैं, हौसले से, और आपको उसका फल मिल गया। इन सभी की हिस्ट्रियां तो सुनी है ना। इन्होंने क्या त्याग नहीं किया। आप तो बने बनाए आधार पर आ गए हो।
मक्खन तो इन्होंने निकाला और आप खाने के टाइम पर आ गए। लेकिन ये नहीं बताया कि मक्खन जो इन्होंने निकाला है गोपियों ने, वो मक्खन के गोले कौन है? आदि में इन्होंने त्याग किया, मध्य में इन्होंने मक्खन के चैतन्य गोले निकाले और उन चैतन्य गोलों को निकालने के बाद फल खाने के लिए आप आ गए। अच्छा लगता है ना? आदि के पांडव भी हैं, उन्होंने भी त्याग किया है। अभी भी देखो, जहाँ भी प्रोग्राम होता है, अभी भी कहते हैं कोई दादियां आ जाएं, तो दादियों का त्याग का भाग्य तो है ना। इस समय के त्याग का भाग्य बताया, आदि समय के त्याग का भाग्य। तो त्याग की हिस्ट्रियां, कहानियां तो बहुत है ना। अभी भी सेवाधारी सेवा चारों ओर करने वाले बहुत हैं। यह आदि है और आप अभी के सेवाधारी भी अच्छे अच्छे हैं। कितने कितने सेंटर्स खोले हैं। बाप दादा तो एक एक की महिमा करना शुरू करें तो कितनी रातें लग जाएं। और एक एक की महिमा है, हर एक की विशेषता है और हर एक की विशेषता रहेगी। अच्छा, जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया, कौन सा अभ्यास? मन की एकाग्रता का। मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। 8वां पी। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। काम करते करते अचानक मन को एकाग्र करो। देखो एकाग्र होता है कि कोई काम में अटैचमेंट हो जाता है। बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, सिर्फ सन्मुख बैठी आत्माओं को नहीं, किसको किसको? अव्यक्त बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते भी निराली होती है। क्या बोला? चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को। चारों ओर माना विश्व में चारों ओर जो भी श्रेष्ठ आत्माएं फैली हुई हैं, ब्राह्मण आत्माएं, उनको आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को। क्या? हीरो पाठधारी बच्चे हैं ना, तो किन बच्चों को याद प्यार मिल रही है विशेष? जो आदि में, मध्य द्वापर युग में और अंत कब संगम युग में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, हीरो पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं। उनको सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा
सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले ब्राह्मण बच्चों को सहज योगी कब बनते हैं? सिर्फ बिंदु का परिचय मिला हुआ हो तब बनते हैं, या जो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है अथवा ज्योति बिंदु आत्मा है उसकी पेक्युलरिटी को जानने वाले समझने वाले सहज योगी बनते हैं, या सिर्फ बिंदु को जानने वाले सहज योगी बनते हैं? बिंदु बिंदु तो अनेक आत्माएं हैं। जब तक मुझ आत्मा का पहले जन्म का विशेष पार्ट का निश्चय न हो जाए कि मैं फर्स्ट जन्म लेने वाली डायरेक्ट बाप से सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाली विशेष आत्मा हूं, ये आत्मिक निश्चय जब तक प्रबल न हो जाए और साथ साथ वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु परमात्मा बाप जो इस सृष्टि को परिवर्तन करने वाला है वो प्रैक्टिकल में साकार तन से इस साकार सृष्टि पर आया हुआ है, ये बात जब तक पता न लग जाए, माना आत्मा का विशेष परिचय और परमात्मा बाप का भी विशेष परिचय जब तक न हो जाए तब तक सहज राजयोगी नहीं बन सकते, और सहज नहीं बन सकते तो निरंतर भी नहीं हो सकता। तो ऐसे सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? किसके तन के द्वारा ये वाणी चली थी? गुलजार दादी के तन के द्वारा वाणी चली थी 15 दिसंबर 99 को। तो बोला देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। तो गुलजार दादी के तन में बाप दादा दोनों सोल आती है क्या? वहाँ तो जो सन्मुख बच्चे बैठे हैं उन्हीं को देखेंगे ना, तो बात कहाँ की सुना रहे हैं? सूक्ष्म वतन की स्टेज में टिकने वाले जो ब्राह्मण संगठन के बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच बैठे हुए जो अव्यक्त बाप दादा हैं, उनकी बात बताई। अव्यक्त बाप दादा माना अव्यक्त का मतलब ये नहीं कि साकार शरीर ही न हो, साकार शरीर तो हो लेकिन स्टेज अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्त बाप दादा देख रहे हैं किसको? देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूढ़ियान करते हैं देश विदेश के बच्चे जो रूढ़ियान करते हैं वो बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार। जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। क्योंकि मन से यहाँ है और तन से वहाँ है। यहाँ वहाँ कहाँ?
मन से मधुबन में है और तन से वहां है। कहाँ? विदेश में। तो सभी को एक एक को विशेष याद किया। हाल में सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के पश्चात बाप दादा के सामने सभी दादियां बैठी। सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में सामने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना, पीना, ये संगम युग के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे। फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना है। क्या कहा? माना संगमयुगी फर्स्ट जन्म और सतयुगी फर्स्ट जन्म, ये दो जन्मों में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करना। माना इसके बाद वाले जो जन्म होंगे उसमें ब्रह्मा बाप का राज्य कहेंगे या दूसरे धर्म के आधार मूर्त होंगे उनका राज्य कहेंगे। जो दूसरे धर्म के आधार मूर्त हैं, सेकंड थर्ड से लेकर के 8th नारायण तक, जिनका भारतीय शास्त्रों में कोई गायन नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण कलाओं के नहीं हैं, अधूरी कलाओं के हैं। भारत में 16 कला संपूर्ण देवताओं को पूजा जाता है, अपूर्ण कोई पूजा नहीं होती है। इसलिए बोला ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करना। माना जो कृष्ण है वो कौन सी सोल होगी सतयुग में? संगम युग में उनका क्या पार्ट है? ब्रह्मा। दादा लिख रहा है। और वो कृष्ण के रूप में बड़े होकर नारायण बनकर के राज्य करेंगे। उनका वारसदार कौन बनेगा? हैं? हम बच्चे बनेंगे। है उनका जो वारसदार बनेगा वो शूटिंग पीरियड में भी तो वारसदार होना चाहिए। शूटिंग पीरियड में जिसे रिहर्सल का काल कहो, रिकॉर्डिंग का काल कहो, संगम युग में आत्मा में संस्कार भरे जाते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा के जीवित रहते रहते ब्रह्मा बाबा ने भाइयों में कौन सा ऐसा भाई था जिसको यज्ञ का सारा कारोबार सबसे जास्ती विश्वास पूर्वक सौंपे रहा? विश्व किशोर भाऊ। और दीदी दादियों में कौन सी दादी? एक मुरली में बोला है इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है?
जवाब दिया कुमार का दादी की। तो मम्मा बाबा ने बच्चों में विश्व किशोर भाई को और बच्चियों में कुमार का दादी को विशेष स्थान दिया। तो उन दोनों के दिल के अंदर अंत समय तक ये भाव पक्का बन जाएगा या नहीं कि हम मम्मा बाबा के वारिसदार बनेंगे? नहीं बनेगा? बनेगा, बन गया। तो बात आई यहाँ बाप दादा कहते कि ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करना, माना फर्स्ट जन्म में राज्य करना। जो 16 कला संपूर्ण राज्य है उसमें राज्य करना। किसको कहा है? अरे दादियों को कहा, दादियों को कहा कि ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना। तो दादियां जो वहां हाल में सन्मुख बैठी, वो वहां राज्य करेंगी क्या? कि बच्चा बनकर के अगले जन्म में राज्य करेंगी? वो सेकंड नारायण से लेकर 8वें नारायण का कोई भारतीय शास्त्रों में ज्ञान नहीं होगा। उन नारायणों का पूजन नहीं होता है, उन नारायणों की मूर्तियां नहीं बनती हैं, उनके मंदिर नहीं बनते हैं। एक नारायण का और विष्णु का मंदिर बनता है या 8 नारायणों के मंदिर बनते हैं? इसलिए मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी बदलने नहीं चाहिए। क्या? लक्ष्मी नारायण का एक ही चेहरा रखना चाहिए। अगर फीचर्स बदलते हैं तो अनेक नारायण साबित हो जाते हैं। उनमें फिर कम कला वाले भी होंगे। तो लक्ष्य अगर कम कला वाले फीचर्स के नारायण का लिया तो लक्षण भी कौन से आएंगे? कम कला वाले आएंगे। इसलिए बोला ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते। क्या मनाते रहते हैं? क्या मनाते रहते? अभी अभी तो बताया नहीं। दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप सदा मनाते रहते हो। सुहेज की बात बताई। बाप और बच्चों के संगम युग में ये सुहेज हैं, मिलना, सुनना, खाना, पीना, सदा साथ रहना। ये संगम युग के सुहेज हैं। हर कर्म में साथ निभाना। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे। किससे बोला? दादियों से। और फिर बोला कि दुनिया वाले सोचते रहते हैं कि हम भगवान के साथ अनुभव करेंगे और तुम अनुभव प्रैक्टिकल में करते करते घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो दादियों से बोला है। दादियां सोचने वाली हुई या प्रैक्टिकल में इस समय अनुभव करने वाली हुई? ये तो उल्टा हो गया।
इसका मतलब है कि एडवांस पार्टी में बीज रूप दादियां भी कोई दूसरी हैं। इसलिए बोला ये भी बाप और बच्चों के संगम युग के सुहेज हैं। क्या सुहेज? बाप से मिलना, बाप से सुनना, खाना पीना, ये सब संगम युग के सुहेज हैं। तो दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप सदा मनाते रहते हो। कौन सी दुनिया वाले सोचते रहते हैं? तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे हैं जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं और दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नारायणों के राज्य में सतयुग में आवेंगे। वो बाप के साथ इस समय मिलन मनाने का अनुभव नहीं कर रहे हैं। उन ब्राह्मणों की दुनिया वालों की ही बात की कि वो सोचते रहते हैं और आप सदा मनाते रहते हो। कोई सोच नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, आपको किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, जयंती बहन से यह आ गई। कौन आ गई? जयंती बहन। अच्छा पाठ मिला है। एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे में उड़ते रहते, उड़ाते रहते। कौन? जयंती बहन। कौन से सेवा केंद्र की है? लंदन सेवा केंद्र की है। बेहद में लंदन का अर्थ क्या बताया? बाप से डायरेक्ट लेन देन करने वाली लंदन की टीचर। जानकी दादी तो बाद में लंदन की टीचर बनी है, इंचार्ज बनी है, लेकिन जयंती बहन तो शुरू से ही 69 से, जब से लंदन सेवा केंद्र खुला तब से लंदन में ही है। तो बोला अच्छा पार्ट मिला है। एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे देश में उड़ते रहते, उड़ाते रहते। अच्छा, बाप दादा खुश हैं इससे? हाँ, और कोई नाखुश हो तो हो, लेकिन बाप दादा तो खुश हैं, क्योंकि बाप दादा तो सारा राज समझते हैं। बच्चे कोई समझते हैं और कोई नहीं समझते हैं। तो बाप दादा को किसी प्रकार का सोच नहीं है, खुश हैं, ठीक है। दादियों से आप लोगों के सहयोग से ही सारा कारोबार चल रहा है। क्या कहा? कौन सा कारोबार चल रहा है? मधुबन का। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया का कारोबार कौन सा है? ब्राह्मणों का मुख्य। आप लोगों के सहयोग से ही सारा कारोबार चल रहा है। सहयोगी विशेष भुजाएं हैं। किसकी? किसकी भुजाएं हैं? ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं। कारोबार कहाँ चल रहा है? साकार सृष्टि में या सूक्ष्म वतन में? साकार सृष्टि में। और ब्रह्मा बाप कहाँ कार्य कर रहे हैं? साकार सृष्टि में या सूक्ष्म वतन में? साकार सृष्टि में। तो साकार सृष्टि में ब्रह्मा बाप कार्य कर रहे हैं और भुजाओं से कराए रहे हैं। तो एक अव्यक्त वाणी में बोला
कराने वाला है तब तो कार्य कराए रहे हैं। ऐसे थोड़े ही कि भुजाएं चलती रहे और भुजाओं को चलाने वाला इस सृष्टि से गायब हो जाए। सेवा इस साकार सृष्टि पर करनी है या सूक्ष्म वतन में करनी है? साकार सृष्टि की ही बात है। तो बोला आप लोगों के सहयोग से ही सारा कारोबार चल रहा है। कौन सा कारोबार? विश्व सेवा का। कौन सी विश्व सेवा का? विश्व की सेवा विशेष कौन सी है? बाप का संदेश देना, बाप का सुनाया हुआ ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना। सहयोगी विशेष भुजाएं हैं। तो भुजाएं प्रैक्टिकल में है। भुजाएं माना मददगार सहयोगी आत्माएं। ब्रह्मा बाप है तो उसकी 1000 भुजाएं भी जरूर हैं। जो टाइटल धरा लेते हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर वगैरह वगैरह, वो तो सिर्फ टाइटल धराते हैं। लेकिन यहाँ है प्रैक्टिकल बात। यहाँ प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप है और उसकी प्रैक्टिकल में मददगार सहयोगी भुजाएं भी हैं। 1000 ही क्यों गायन है? तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, सब प्रकार से मदद करने वाली 1000 भुजाओं का ही गायन क्यों है? ज्यादा का होना चाहिए, 1000 का क्यों है? क्योंकि विशेष सहयोगी जो है वो ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े ही होते हैं जिनका चुनाव होता है। अच्छा है, ग्रुप अच्छा मिला है। मोहिनी बहन से ग्रुप में होना, सब साथी हैं, सबके साथ से कार्य चल रहा है। पांडव भी साथी अच्छे मिले हैं। क्या कहा? पांडव किसके बच्चे? पंडा के बच्चे। तो पंडा सूक्ष्म वतन में और पांडव साकार वतन में आ गए हैं। पांडव थे गुप्त, संसार में कैसे थे? पांडव थे गुप्त और यादव कौरव प्रत्यक्ष थे संसार में। है कौन सी दुनिया की बात? ब्राह्मणों की दुनिया की ही ये दोनों बातें हैं कि कौरव पांडव भी ब्राह्मण में हैं। कोई पांडव हैं जिनको देश निकाला मिलता है, जिसे बाबा की भाषा में कहा गया लतसंग। सत्संग तो एक बाप का ही होता है। यहाँ कितने ब्राह्मण बैठे हैं जिनको देश निकाला मिला है, सच्चे पांडव बन चुके? हाथ उठाओ। जिन पांडवों को ब्राह्मण परिवार से देश निकाला मिला, प्रैक्टिकल में जो बाबा ने बोला मुरली में कि पांडवों को देश निकाला मिला ना, क्योंकि पांडव तो सेवाधारी होते हैं। सेवा करेंगे तो कान पकड़ के निकाल जरूर दिया जाएगा। सेवा नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे तो भले कोई ना निकाले। अच्छा, कब हो गए आप? हाँ जी, पांडवों की परिभाषा बताई। एक तो पंडा बाप के प्रैक्टिकल बच्चे, पंडा बाप भी प्रैक्टिकल में हो सृष्टि पर और बच्चे भी प्रैक्टिकल में। 5 पांडव, जास्ती नहीं। हाँ जी, ऐसे कितने पांडव हैं जिनको देश निकाला मिला?
हमारे सेंटर पर नहीं आना। देखो 5 पांडव ही हैं, जाति नहीं है अभी, क्योंकि जो पांडव होते हैं वो हिम्मत वाले होते हैं, भले गुप्त घूमते हैं। पांडवों का विशेष गुप्तवास का गायन है। महाभारत में पांडवों ने लंबे समय तक गुप्तवास कहाँ किया? कौन सा ऐसा देश है जहाँ लंबे समय तक गुप्तवास किया है? काम्पिल्य नगर में, जहाँ से द्रौपदी का जन्म होता है। राजा द्रुपद की राजधानी थी। ध्रुवपद से बनता है ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है। सारी दुनिया चाहे उसकी ग्लानि करती रहे, लेकिन सारे कौरव और सारे यादव मिलकर के उसको भरी सभा में नगन करते रहे, लेकिन उसका पद ध्रुव है, अटल है। तो ऐसे काम्पिल्य नगर में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली द्रौपदी को वर्ण करने वाले 5 पांडव गाए हुए। तो बोला, दादियों को पांडव भी साथी अच्छे मिले हैं। क्या? दादियों को पांडव भी साथी अच्छे मिले हैं। जहाँ पांडवों ने गुप्तवास किया लंबे समय तक, उस स्थान का नाम काम्पिल्य नगर। और काम्पिल्य नगर बताया हुआ है कौन से मुनि का? कपिल मुनि का। आज में कपिल मुनि ने वहाँ तपस्या की और कहाँ अंत में अंतर्ध्यान हो गए? गंगा के कछार में, कलकत्ते में। तो पांडव भी अच्छे साथी मिले हैं। कंपनी है ना ये भी, क्या? पांडवों की यह भी कंपनी है ना। तो अच्छी कंपनी के कारोबार संभालने वाले भी हैं, सेवादारी भी हैं, सबका साथ है और सबका हाथ है। ऐसे नहीं फॉरेन में है तो यज्ञ में हाथ नहीं है, फॉरेन में है तो भी हाथ कौन सा? बुद्ध रूपी हाथ है, यही रखा हुआ है। एक एक बच्चे का हाथ यज्ञ सेवा में लगा हुआ है। चाहे कहाँ भी रहते हो, देश में रहते हो या विदेश में, लेकिन आप एक एक ब्राह्मण के हाथ से यज्ञ चल रहा है। क्या? एक एक ब्राह्मण के हाथ से यज्ञ चल रहा है। यज्ञ रचने वाले ब्राह्मण हो क्या? यज्ञ किसे कहा जाता है? ईंटों के महल को यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान सरोवर ईंटों का बना दिया जाए तो उसे ज्ञान सरोवर कहा जाएगा। ईंटों का ज्ञान सरोवर या ज्ञान यज्ञ नहीं होता है। ज्ञान यज्ञ तो है ही असली जानकारी। ज्ञान माना जानकारी, जिससे बनती है जनता पार्टी। उन्होंने नाम क्या रख दिया? जनता पार्टी। तो यज्ञ चल रहा है, एक एक ब्राह्मण के हाथ से यज्ञ चल रहा है। यानी बुद्ध रूपी हाथ मनन चिंतन मंथन के लिए, नए नए पॉइंट्स निकालने के लिए
एक एक ब्राह्मण का हाथ इस यज्ञ कुंड में चल रहा है। यज्ञ रचने वाले ब्राह्मण हो। यज्ञ रचना माना क्या? महलमानियां बनाना नहीं, बड़े बड़े हाल बनाना नहीं, ज्ञान यज्ञ रचना। समझते हो ना? हम यज्ञ रचने वाले ब्राह्मण हैं। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता, बुद्धि जामड़ी बनी हुई है, तो इससे साबित होता है कि अभी परमात्मा बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं बने हैं। तो समझते हो ना, हम यज्ञ रचने वाले हैं। बाप के बालक सो हम मालिक बनने वाले हैं। काहे के मालिक? काहे के मालिक? विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अभी अभी तो बोला, बाप के साथ राज्य करने वाले हैं ना। तो बाप अकेला राज्य करेगा विश्व का क्या? बाप के साथ साथ बाप के बच्चे भी साथी होंगे। एक होते हैं, अव्यक्तवाणी में बोला, एक होते हैं राज्यधारी और दूसरे होते हैं राज्य अधिकारी। तो राज्य को धारण करने वाला वो तो एक पेयर होगा, लक्ष्मी नारायण। लेकिन राज्य को चलाने वाले कितने होंगे? वो अधिकारी तो अनेक होते हैं। इतना बड़ा विश्व है, उस सारे विश्व में चमकने वाले जो श्रेष्ठ सितारे हैं, वो बहुत अधिकारी चाहिए। इसलिए बताया कि पहले जन्म की जो 9 लाख प्रजा है, उसमें भी जो अनादिकाल की प्रजा है 4.5 लाख, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान आत्माओं को जन्म देने वाली, कृष्ण जैसे महात्मा बच्चों को जन्म देने वाली प्रजा, वो बहुत उच्च कोटि की प्रजा है। जो विनाश के टाइम पर सारी दुनिया में वो सितारे, आत्मा के, धरती के सितारे, चैतन्य सितारे, इस सारी सृष्टि पर चमकते हैं। कौन सी चमक मारेंगे? ज्ञान की चमक है। कोई महलमानियों की चमक दिखाने वाले नहीं होंगे। करोड़ों अरबों खरबों रुपयों की चमक मारने वाले नहीं होंगे। कौन सी चमक लगेगी? दिखाई पड़ेगी संसार को कि इनके पास जो धन है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अच्छा, ओम शांति।